define it as the system of writing express numbers। नॉर्मली आप ऐसे बता सकते हो, इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि हमारा जो नंबर सिस्टम होता है वो ये क्या एक्चुअल में होता है, तो ये वो वाला सिस्टम होता है जिससे आप अपने नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक वो वाला राइटिंग का मेथड होता है जिससे आप अपने नंबर्स को दूसरे के सामने या कंप्यूटर के सामने एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना। नंबर सिस्टम होता क्या है, ये वो वाला एक सिस्टम होता है जिससे आप अपने नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। आपके पास जो नंबर दिए गए होते हैं उनको आप किस वे में एक्सप्रेस, किस सिस्टम में एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड ए नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम जो है हमारे लिए डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। किसमें किया गया है? 4। लिख लीजिए आप इसके 4, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाइएगा, ग्राफिकल में बनाइएगा। ऐसे बनाओ बेटा। हमारे पास 4 पार्ट्स आते हैं इसमें। पहला हम लिखते हैं इसमें 1 इज बाइनरी, फर्स्ट 1 इज बाइनरी, सेकंड 1 इज डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड 1 इज ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ 1 इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 पार्ट हमें दिए गए हैं इसके। 1 इज बाइनरी नंबर सिस्टम, another one is decimal number system and third one is octal number system and fourth one is hexadecimal number system। पॉइंट याद रख लेना सर, इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा डेसिमल नंबर सिस्टम, थर्ड ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड फोर्थ वन इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सर आप इसको कैसे कह सकते हैं कि दिस इज बाइनरी, दिस इज ऑक्टल, दिस इज डेसिमल, दिस इज हेक्साडेसिमल? इसको हम कैसे आइडेंटिफाई, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ दीज बेसेस। इसके बेस के अगेंस्ट हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि जैसे हम बताते हैं हमारा जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है इसकी विद रेस्पेक्ट बेस होती है 2। बेस क्या होती है? नॉर्मली हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, उसके नीचे हम बेस क्या मेंशन करते हैं? 2। दैट मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है? 2। इसी तरह सेम हमारे पास डेसिमल नंबर होता है, उसकी बेस होती है 10। क्या होती है? इसी तरह हमारे पास नंबर होता है ऑक्टल, जिसकी बेस हमारे पास होती है 8। और लास्ट वन अनदर इज दैट्स कॉल्ड हेक्सा। हेक्सा की बेस होती है 16। हेक्सा की बेस कितनी होती है हमारे पास? 16। अब मसला है सर, आप ये बताते हो कि सर हमारे पास जो नंबर्स है 1 इज बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, आपने बेस भी बता दी। इसमें 2 बेस है, इसमें 10 बेस है, इसमें 8 है और इसमें 16। अब हमें आप ये बताइए बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर? मैंने आपको यहां से बता दिया। बेस क्या है? 2। दैट मीन्स इसमें 2 डिजिट आएंगे। कितने आएंगे? लेकिन सर कौन से डिजिट्स आएंगे? पॉइंट ये भी है, ये इसकी बेस 10 है यहाँ पे। सर कौन से 10 ऐसे नंबर है जो इसमें आप लिख सकते हो? क्या मैं इसमें 2, 5, 9, 8, 7, 19 वो लिख सकता हूं? इज इट पॉसिबल? या इसमें कोई पर्टिकुलर रूल हमारे पास है जिससे हम इस बेस को इन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाँ, रूल क्या है हमारे पास बेटा? बाइनरी की बेस क्या है हमारे पास? हम बताते हैं नंबर सिस्टम की जो नंबर्स है ना, ये स्टार्ट कहां से हो जाते हैं? इट स्टार्ट फ्रॉम 0, यानी कि होल नंबर जहां से आप देखते हो। अब ये कहां से स्टार्ट हो गए? 0 से। ये खत्म हो जाते हैं n-1 पे। खत्म कहां पे हो जाते हैं? n-, नंबर कहां से स्टार्ट हो गया? 0 और खत्म कहां पे हो गया? n-। अब आप बोल सकते हो सर इसमें कितने नंबर्स आप लिखोगे? सर नंबर तो मुझे 2 ही डिजिट इसमें लिखने हैं। कौन कौन सा लिखना है? पहला डिजिट में क्या लिखूंगा? 0। ऑब्वियसली जब मैं पहला डिजिट लिखूंगा 0। दूसरा क्या मैं लिखूंगा? m। m की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। बेस की वैल्यू क्या हमारे पास? 2। सीरत मत लिखो बेटा, बेस की वैल्यू क्या हमारे पास? 2। हम लिखेंगे यहाँ पे 2 - 1। तो दैट मीन्स अगर इसको सॉल्व करेंगे इट्स 0, 1। तो कौन से नंबर्स आ गए बाइनरी में हमारे? एक आ गया पहला 0, दूसरा 1। अब इसके बाद तो चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि बेस क्या हमारी 2 ही लिख रहे हैं ना इसमें। तो बाइनरी नंबर में हमारा एक तो या तो आता है 0 या तो आता है 1। अब सर इज इट पॉसिबल कि हमारे पास बाइनरी नंबर में 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 हो सकता है? यस, पॉसिबल है। मैंने ये कहा कि बाइनरी नंबर में आप 2 डिजिट्स लिख सकते हो। कौन से 2 डिजिट्स होंगे वो? एक तो 0, एक तो 1।
पॉइंट आया बेटा समझ आपको? सर अब नंबर कितना भी बड़ा हो, वो क्यों ना हो 000111110 कितना भी बड़ा हो, लेकिन पॉइंट इतना ही है, खाली 0 एंड 1 आएगा। पॉइंट आया बेटा समझ? आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? सर दिस नंबर इज अ बाइनरी नंबर। जैसे मैं एग्जांपल एक लिखूं, मैं यहां पे लिखूंगा 101010, ऐसे लिखा मैंने। सर ये कौन सा नंबर सिस्टम है? सर नॉर्मली इससे बाइनरी नंबर सिस्टम। व्हाई? बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ओनली 1 एंड 0। पॉइंट आया बेटा समझ? अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? बाइनरी। तो नंबर क्या क्या है इसमें? कौन कौन सा डिजिट? या तो 0 या तो एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। अब सेम चलते हैं हम एक जैसे ट्रिक बोलते हैं हम। मैंने अभी आपको बोला हम थोड़ा ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट? डेसिमल। डेसिमल में कितने नंबर्स आने चाहिए? 10 आने चाहिए ना, लेकिन कौन कौन से नंबर्स आएंगे? वो स्टार्ट कहां से होगा? 0 से, लेकिन खत्म कहां होगा? वो n-1। अब आप शॉर्टकट में याद रखें ना, अब फॉर्मूला को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इतना याद रखें ना सर, नंबर सिस्टम का जो ये नंबर है कहां से स्टार्ट होता है? 0। खत्म कहां होगा? इसको 1 माइनस कर दो, बेस को 1 माइनस कर दो, खुद ही पता चलेगा। आप इसमें लिखो 0 भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 आ गया। 10 लिखने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसको 1 माइनस करोगे तो आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे सर लास्ट नंबर क्या आया? 9। इसमें तो 9 डिजिट्स आ गए, नहीं, इसमें 10 डिजिट बराबर आ गए, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। पॉइंट आया समझिएगा मेरा? अब जरा ऑक्टल के नंबर्स बताओ, ऑक्टल में कौन कौन सा आएगा? 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 एंड हो गया, ये भी कंप्लीट। अब हेक्साडेसिमल का मसला है 0 to, लेकिन देखो कहां पे प्रॉब्लम है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो मैं लिख ही नहीं सकता। अब अगर मैं 10 लिखूंगा, 10 का मतलब क्या है? ऐसे है ना 10। अगर मैं बोल रहा हूं सर इट इज 10, लेकिन नेक्स्ट बंदा हमें बोल रहा है सर इट्स बाइनरी नंबर, ये बाइनरी है, ये 1 एंड 0 में है ना, हमें प्रॉब्लम होगी ना फिर उसमें। अगर 11 लिखोगे वो भी बाइनरी हमारा बन जाता है ना हमारे पास प्रॉब्लम। दैट इज व्हाई नंबर सिस्टम ने हमें प्रोवाइड किया 9 के बाद जब भी आपको नंबर्स आगे रिप्रेजेंट करने होंगे, आप उनको अल्फाबेट्स में ले लेना। उसके बाद आप क्या करोगे? A B C D E F। A represents 10 11 12 13 14 15। अब जब भी आपको 15 लिखना होगा आप F लिखेंगे उसके अगेंस्ट में, 10 लिखना होगा आप A मेंशन करेंगे। पॉइंट आया समझ? दैट उसी टाइम मैं पहचान पाऊंगा जब आप लिखोगे ना, फॉर एग्जांपल 9A, आपने एक नंबर मुझे दिया, सर ये कौन सा नंबर है? मैं आपको बता सकूं बेटा इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। पॉइंट आया समझ? जिसकी बेस किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? 16 से। अब इसमें कितने नंबर्स आ गए कंप्लीट? 15। पॉइंट आया समझ बेटा? यहां तक कोई डाउट आपको? यहां तक कोई डाउट? 15 आ गए ना अंदर से इसके नंबर, सॉरी 16 हो गया ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 0 16। हाँ 0 एंड 16 हो गया कंप्लीट बेटा। पॉइंट आया ये वाला समझ? अब नंबर सिस्टम में पहला पार्ट हमें याद रखना है सर, इसको फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्सा। बाइनरी नंबर क्या होता है? किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विद बेस 2, और डेसिमल को 10, उसको 8 एंड हेक्सा को 16। सर ये बेस क्या रिप्रेजेंट करती है? कि इसमें खाली 2 डिजिट्स आ सकते हैं। पॉइंट आया समझ? आप खाली 2 डिजिट इसमें लिख सकते हो, 1 या तो आप 0 में लिख सकते हो या तो 1s में लिख सकते हो। पॉइंट आया समझ? आप लिख सकते हो 100 100 10, लेकिन बस नंबर क्या होना चाहिए? 0 और 1। पॉइंट आया समझ? लेकिन सर डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या हो सकता है? 0 से लेके कहां तक आ सकते हैं नंबर्स? 9 तक। इसी तरह ऑक्टल में क्या हो सकता है? 0 से लेके 7 तक की। और हेक्साडेसिमल में क्या होगा? 0 से लेके 15 तक आएंगे पॉइंट, लास्ट नंबर। पॉइंट आया बेटा समझ? यहां तक कोई डाउट आपको? यहां तक क्लियर है? ये वाला टॉपिक क्लियर है ना? अब देखो आगे इसके अगेंस्ट हमें और क्या मिलता था जिसमें हम क्या कहेंगे? सर अब हमने देखना है नंबर सिस्टम में असली मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कन्वर्जन ऑफ नंबर्स। अब हमने नंबर्स को कन्वर्ट करना है। जैसे मैं आपको यहां से प्रोवाइड करूंगा डेसिमल नंबर सिस्टम, मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा बेटा काइंडली कन्वर्ट इनटू दिस बाइनरी नंबर सिस्टम। मैंने आपको दिया डेसिमल, आप मुझे कन्वर्ट करके दे दो किसमें? बाइनरी में। या मैं आपको देता हूं बाइनरी, आप मुझे कन्वर्ट करके दे दो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्सा हो, या चाहे डेसिमल हो। पॉइंट आया बेटा समझ? लिख लीजिए आप पहला टॉपिक, पहला कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स
पहला आप लिखो बेटा, जिसमें हम पहला कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम कहां से कहां तक करेंगे कन्वर्जन। हम पहला कन्वर्जन हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी। पहला कन्वर्जन हम कहां पे करेंगे? डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल नंबर्स को किस नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे? हम बाइनरी नंबर में। पॉइंट है बेटा समझ। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सर आपने अभी क्या बोला? डेसिमल की बेस क्या होती है? 10। लेकिन सर आपने अभी बोला बाइनरी की बेस क्या होती है हमारे पास? 2। अब आप मत लिखिए, नजर रखिए बेटा, बाद में इससे आप कर सकते हो कॉपी। डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 10 और बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस सर करना हमें कन्वर्जन है। अब आप क्वेश्चन दीजिए, हम उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सर क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे एक दे दिया, फॉर एग्जांपल 24 अंडर बेस 10। आपने कैसे पहचाना सर ये कौन सा नंबर है? आपने बेस से पहचाना सर इट इज डेसिमल नंबर। अब आप बोलोगे सर इज इट करेक्ट, क्या ये ठीक है जो आप नंबर हमें दे रहे हो, क्या ये ठीक है? हाँ बेटा, 2 जो है ना, क्या ये डेसिमल नंबर सिस्टम में आता है? आप ग्राफ पे देखो, डेसिमल 0 से लेके 9 तक है उसमें डिजिट्स, यानी कि 2 भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है। पॉइंट आया समझ? पहले हमें ये चेक करना है जो नंबर हमें वहां से दिया गया, क्या ये क्वेश्चन ठीक है या क्वेश्चन ही गलत है। पॉइंट आया समझ? अब हमारा टॉपिक क्या है? डेसिमल से लेके बाइनरी में हमें जाना है। तो हमें मिला नंबर 24 अंडर बेस 10। कन्वर्ट किस में करना है? किस बेस में? बाइनरी में। ठीक है बेटा, चलिए सर हम इसको किस मेथड से सॉल्व करते हैं? नॉर्मली हम इसको मेथड से सॉल्व करते हैं, एलसीएम मेथड से। किससे? एलसीएम। हम यहाँ पे देखते हैं सर हम इसको किस मेथड सॉल्व करेंगे? एलसीएम। नंबर क्या है बेटा हमारे पास? 24। नॉर्मली हम मैथ में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, बोलते हैं ना, हमें उस नंबर से निकालना होगा जो सबसे छोटा होता है, उसी से हम निकालते हैं। लेकिन यहां पे आपको मेथड याद रखना है, एलसीएम हमें उस नंबर से फाइंड आउट करना है जिसमें इसको कन्वर्ट करना है। यहां पे क्या है? 24। अगर आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे तो किस नंबर से निकालोगे एलसीएम? ऑब्वियसली लीस्ट क्या है हमारे पास? 2, उसी से निकालेंगे। लेकिन हमें याद ये रखना है इन नंबर सिस्टम एलसीएम हम उस लीस्ट नंबर से निकालते हैं जो हमारी बेस होती है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना होता है। पॉइंट थे जो याद, इस पॉइंट को कंप्लीट याद रख लेना। नंबर सिस्टम में जब भी कन्वर्जन करोगे और एलसीएम का इस्तेमाल करोगे, उस बेस से आप स्टार्ट करोगे जिस बेस में आपको कन्वर्ट करना होगा। अभी नंबर क्या है? 24 विद रेस्पेक्ट 10, लेकिन लेना कहां है? 2। हम इसको किस से निकालेंगे? आप जरा करो, 2 1 आर 2 2 आर 4, दैट मीन्स 2 12 आर 24। आप मुझे बोलेंगे यहां हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो हम 24 के सीध में क्या लिखेंगे? 0। अब आगे फर्दर सॉल्व करें। 2 6 आर 12। गुड़िया इधर देखो, 2 6 आर 12। इसको जरा करो रिप्रेजेंट 0। आगे चलो, 2 3 आर, वहां पे कितना बचा? 0। आगे करो, 2 1 आर, यहां पे क्या बचा? 1। अब देखिए आप आंसर कैसे हमें लिखना है। ये समझ आया सॉल्व कैसे हो गया? बेटा बाद में लिखोगे। समझ आया ये समझ कैसे सॉल्व हो गया? 2 12 आर 24, वहां पे कुछ मत बचा तो हमने ऊपर क्या लिखा? 0। 2 6 आर 12, क्या लिखा? 0। 2 3 आर 6 0, बट 2 1 आर 2, यहां पे बचा 1, उसके अगेंस्ट हमने वो यहां पे लिख लिया। पॉइंट आया समझ बेटा? अब सर हमें बताइए क्या निकला हमारे पास रिजल्ट? हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या निकला? रिजल्ट आपको कैसे लिखना है? आंसर आपको ऐसे नीचे की से अपवर्ड्स की तरफ जाना है। हमने आंसर लिखना है, नीचे क्या निकला आंसर? 1 1 1 2 3, यही निकला। अब ब्रैकेट क्लोज एंड बेस 2। अब आप बोलोगे सर ये हमारा निकला 24 डेसिमल नंबर का क्या निकला हमारे पास? बाइनरी नंबर। पॉइंट आया बेटा समझ? आपको क्लियर आया समझ? अभी भी ये डाउटफुल ही है, अभी भी ये डाउटफुल ही है। अब आप बोलोगे सर कैसे ये डाउटफुल है? मैंने तो आपको पढ़ा दिया, आपकी फर्स्ट क्लास है। आप बोलोगे क्या ये ठीक होगा या ये मिस्टेक से गलत भी हो सकता है? बाय चांस अगर मैंने यहां पे 1 लिखा होता, कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे ये मुझे क्रॉस चेक हो जाए मेरा जो आंसर है ये ठीक है। अब इसमें कोई एरर नहीं है। पॉइंट आया समझ बेटा? वो मैं अभी आपको बताऊं, पहले आप फिर से एक नजर मारें। डेसिमल टू बाइनरी,
डेसिमल नंबर कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया, हमें उसके साथ गर्ज नहीं है, हमें पॉइंट इतना याद रखना है, हमारा मेथड ठीक होना चाहिए। 24 बेस 10 किसमें कन्वर्ट करना था? बाइनरी में। सर हमने कैसे किया? विद द हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड। सर 2 12 आर 24 रिमाइंडर 0, 2 6 आर 12 रिमाइंडर 0, 2 3 आर 6 रिमाइंडर 0, बट 2 1 आर 2, यहां पे लेफ्ट क्या बचा? 1, जो दैट मीन्स हमारे पास 1 1 0 0 0, ये क्या निकला? बाइनरी। अब आप बोलोगे सर कैसे आपको पता है ये बाइनरी? मैंने अभी आपको बोला बाइनरी में दो ही डिजिट्स आ सकते हैं, या तो 1 हो सकता है या तो 0 है ना, इसमें या 1 है या 0, 2 3 4 का तो कोई रोल ही नहीं है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड द बाइनरी नंबर। पॉइंट है बेटा समझ? अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करते हैं रिवर्स। हम देखेंगे हमारा जो आंसर है क्या ये वाकई में ठीक है या गलत है। ठीक है, कैसे हम उसको करेंगे? हम इसको वापस कन्वर्ट करेंगे। अभी हमने क्या किया था? डेसिमल टू बाइनरी। अब हम बाइनरी को वापस किसमें कन्वर्ट करेंगे? हमें आंसर सेम आना चाहिए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अब ये है ना हमारे पास क्वेश्चन। हम जरा इसको करते हैं वापस से। हम क्या करेंगे? हम इसको करते हैं फिर से, हम इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे, अब हम नीचे आएंगे, अब हम क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे। कौन सा? अब हमारे पास था 1 1 0 0 अंडर बेस 2, लेकिन कन्वर्ट किधर करेंगे हम? आप अंडर बेस 10। पॉइंट आ बेटा समझ? अंडर बेस 10। अब हमें मत ना पता आंसर क्या आएगा, वो हम बाद में देखेंगे। चलिए सर अब हमें रूल बताइए, इस कन्वर्जन का रूल क्या है? पहले था हमारे पास डेसिमल टू बाइनरी, अब हमारे पास है बाइनरी टू डेसिमल। सर इसका क्या रूल है? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे। मेथड हम यहां पे लिख के रखेंगे, इसको हम किस मेथड से करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सर कैसे होता है वो? देखिए बेटा, ये नंबर्स है हमारे पास, दीज आर द बाइनरी नंबर। बेस क्या है? इन नंबर्स को आप विद रिस्पेक्ट टू बेस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बेस के साथ क्या करिए? मल्टीप्लाई। देखिए बेटा पहले बताए 1 को किसके साथ करें? 2 के साथ। जरा करें 1 इंटू, हाँ प्लस बीच में करें, नेक्स्ट फिर से क्या है? 1 इंटू प्लस, फिर से करें बेटा 0 इंटू प्लस, फिर से करें 0 इंटू प्लस, फिर से करो 0 इंटू। यहां तक किसी को कोई डाउट लग रहा है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है, इसी से आप सॉल्व करोगे इसको। हमारे पास बाइनरी था, इसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल। इतना याद रखना है, कन्वर्जन करने में इतनी याद रखना आपको, मेथड कौन कहां लगेगा? सर जब हम करेंगे डेसिमल टू बाइनरी तब लगता है एलसीएम। पॉइंट है बेटा सर? लेकिन जब बाइनरी को वापस कन्वर्ट करना होता है तब लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। पॉइंट है समझ? अब आप बोलोगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा, हमें दिमाग में कैसे रहेगा? आगे तो आप बहुत कन्वर्जन पढ़ाओगे, हमें लास्ट में कहां पता चलेगा कि कब कौन सा मेथड इस्तेमाल करना? इसके लिए भी एक ट्रिक हम दिमाग में याद रखेंगे। हम याद रखेंगे जब डेसिमल नंबर होता है, जब इसको कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में, इसकी खुद की बेस है 10, लेकिन आगे वाली की बेस क्या होती है? 2 है ना, इससे कम ही है ना वो बेस, है ना, ऑब्वियसली कम। दैट मींस सर इसको तो हम जरूरी क्या करेंगे? एलसीएम मेथड। लेकिन अभी देखो बेस क्या है? आगे क्या है? 10। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसको एलसीएम मत ना निकाल सकते। 2 को कैसे आप 10 से एलसीएम निकालोगे? उस टाइम पे हम देखते हैं सर इसको हम किससे मेथड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट है बेटा समझ? अभी हमने ये वाला टर्म लिखा, अब हम इनको रेज पावर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रेज्ड पावर। अब आप देखो आपके नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से, है ना डेसिमल में। जरा करो इसको लगाओ आप बेस को, बेस जो है ना 2, इसको लगा रेज पावर 0 1 2 3 4। सर अगर नंबर बड़ा हुआ तो ऑब्वियसली आपके जो रेज्ड पावर नंबर्स है वो भी आगे इंक्रीज होते जाएंगे। पॉइंट है बेटा समझ? अब जरा इस टर्म को सॉल्व करो, मैं देखूं कैसे। Anything raised power 0 is 1,